नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल वाला में। आज की वीडियो में हम आपके लिए कोई प्लान लेकर नहीं आए। आज हम बात करेंगे मेजरिंग यूनिट के बारे में कि जो हमारे साइट पे यूज होती हैं मेजरिंग यूनिट, उनका कन्वर्जन। और हम आपको आज के इसमें वीडियो में यही बताएंगे कि 1 फीट या 1 इंच एक सूत में आपका कितने mm या कितने सेंटीमीटर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आज आपको ये भी बताएंगे कि मीटर स्क्वायर में अगर आपकी कोई वैल्यू है तो आप उसको फीट स्क्वायर में कैसे चेंज करें, या फीट स्क्वायर में आपकी कोई वैल्यू है तो आप उसको मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करें। और कुछ और मापने वाली इकाइयों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो आप शुरू करते हैं। लेते हैं अपनी इस मेजरमेंट यूनिट के बारे में, जो हमारी किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर होती है। ये मेजरमेंट यूनिट बेसिकली आपने स्कूलों में भी पढ़ी होती है और जब आपने इंजीनियरिंग करी तब भी पढ़ी होती है। चाहे आपने इंजीनियरिंग ना ही पढ़ी हो पर आपको इसके बारे में पता होता ही होता है। तो हम इसका रिलेशन देख लेते हैं। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर आपका 10 mm के बराबर होता है। तो ये आपको मेजरिंग टेप में भी देखने को मिल जाएगा ये चीज, उसमें भी आपको सेम इसी तरीके से मिल जाएंगी। पर मेजरिंग टेप जो हमारे होते हैं वो हमारे मीटर तक के होते हैं, किलोमीटर के नहीं होते हैं। किलोमीटर के लिए हमारे पास मेजरिंग टेप नहीं होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस वाली मेजरिंग यूनिट के बारे में, फुट इंच सूत की मेजरिंग यूनिट, जो कि बाहर पे ज्यादातर फील्ड पे यही यूज की होती है। जितने भी आपको लेबर या उनके साथ काम करना पड़ता है तो वो लोग इसी यूनिट पे काम करते हैं। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। तो इसका जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार से होता है। 1 फुट जो आपका होता है ये आपका 12 इंच के बराबर होता है, और जो आपका 1 इंच होता है ये आपका 8 सूत के बराबर होता है। और ये हम आपको मेजरिंग टेप में भी दिखा देते हैं। ये इंच टेप है बेसिकली, आप देख सकते हैं ये पूरा इंच टेप है। तो इसका जो यहाँ से ये एंड है, ये एंड पोर्शन, यहाँ पे 0 है, 0 का 1 2 3 आपको ये देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका 12 इंच पे पहुंचते हैं तो हमारा 1 फीट कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसमें 11 से 12 के बीच में देख लेते हैं तो ये हमारा 1 इंच है। तो 1 इंच के अंदर में 8 सूत हमने आपको बताया था, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे आपका 1 इंच कंप्लीट, 8 सूत कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका 1 इंच कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अभी हमने आपको फुट इंच की जो यूनिट थी वो बताई थी। अब हम आपको फुट इंच के बारे में ये बताएंगे कि ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर में इनके जो मान होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से होते हैं। 1 फुट जो आपका होता है, 1 फुट आपका 30.48 सेंटीमीटर का होता है। जब आप इसको 10 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ये हो जाएगी। इसके बाद हमारा आता है 1 इंच। तो 1 इंच की जो वैल्यू है वो है 2.54 सेंटीमीटर। जब आप इसको 10 से इंटू कर देंगे तो हमारा मिलीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि होती है ये। अब हम बात कर लेते हैं 1 सूत की। तो 1 सूत जो होता है हमारा वो 0.317 सेंटीमीटर का होता है। जब आप इसको 10 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम इनकी जो ये 2 इकाइयां, इनकी हम आपको गणितीय फॉर्म भी बता देते हैं कि ये कैसे निकाली गई हैं, इनको कैसे निकाला जाता है। तो जैसे कि हम आपको बता देते हैं, 1 फुट जो हमारा है 12 इंच जो है हमारा वो 1 फुट के बराबर है। 12 इंच को आप 1 फुट कह सकते हैं। तो अब जो हमारी 1 फुट की वैल्यू थी, वो हमारी 1 फुट की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है 30.48। तो हमारी जो चूंकि 12 इंच की वैल्यू हमारी ये हो गई, तो हमारी इसलिए हमारी 1 इंच की जो वैल्यू होगी वो हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारी आ जाएगी 2.54 सेंटीमीटर। जब हम इसको 10 से इंटू कर देंगे तो हमारा ये मिलीमीटर में आ जाएगा, जो कि हमने आपको बताया था। तो ये हमारे इसको गणितीय फॉर्म हो गया इसको कन्वर्ट करने का। इसी टाइप से हम सूत को भी कर लेंगे। जैसे कि हमारा 8 सूत का हमारा 1 इंच होता है,
8 सूत का 1 इंच होता है। 1 इंच की वैल्यू हमने आपको बता दी कि कितनी होती है। 1 इंच की वैल्यू आपकी 2.54 हो गई, 2.54 सेंटीमीटर। तो इसीलिए एक सूत की जो वैल्यू होगी वो होगी आपका 2.54/8। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.17 सेंटीमीटर, और आप इसको 10 से इंटू करेंगे तो 3.17 mm यहाँ पे आएगा, जो कि इसकी mm की वैल्यू होगी। तो ये इनका गणितीय कन्वर्जन है, गणितीय फॉर्म में, गणितीय रूप में। अभी हमने आपको बताया था कि इस फीट को, इंच को और सूत को सेंटीमीटर और mm में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उनकी क्या वैल्यू होती है, हमने बताया था। अब हम आपको बताएंगे कि स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कैसे चेंज करा जाता है। कि मतलब जो हमारा, अगर हमें कोई भी मेजरमेंट मिली है स्क्वायर मीटर में और हमें उसको स्क्वायर फीट में जानना है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या इसका प्रोसेस है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा 1 मीटर स्क्वायर होता है वो आपका 10.76 फीट के बराबर, फीट स्क्वायर के बराबर होता है। और ये वैल्यू कैसे आई, मैं इसकी गणितीय फॉर्म आपको बता देता हूं। जो हमारा 1 मीटर होता है ये 3.28 फीट के बराबर होता है। तो अब हम इस वाले को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1 into 1 करना पड़ेगा मीटर में। तो ये दोनों के मीटर हो जाएंगे, तो यहाँ मीटर इंटू मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी टाइप से 3.28 इंटू 3.28 करना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर फीट हो जाएगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी, 10.758 फीट स्क्वायर। हमने मैथ्स में एक चीज पढ़ी थी कि जो अगर ये वैल्यू 5 से ऊपर होती है तो इसमें से एक हम इसमें जोड़ देते हैं, तो इसी से हम इसको 10.76 फीट स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हमारा एक वैल्यू हो जाती है। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। तो जैसे ही आपको कोई भी डायमेंशन आपको स्क्वायर मीटर में मिलती है, सपोज दैट कि आपको कहीं पे मिलता है कुछ डायमेंशन की आपका 10 मीटर स्क्वायर है, इसको स्क्वायर फीट में चेंज करें तो आप इसको कर सकते हैं। तो स्क्वायर फीट में आप इसको चेंज करने के लिए कर सकते हैं 10 into 10.76। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी कुछ इस प्रकार से, फीट स्क्वायर। तो ये आपके फीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी टाइप से अब, और यहीं पे अगर आपको 100 स्क्वायर फीट की कोई वैल्यू दी गई है, अब आपको इसको मीटर में चेंज करना है, तो आप इसको चेंज करने के लिए बेसिकली 100 को आप 10.76 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका डिवाइड करने के बाद कुछ इसका ये आएगा 9.302 समथिंग आएगा। तो 9.30 तक आप इसको लेंगे तो ये आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका मीटर स्क्वायर हो चुका है। तो इसी टाइप से आप इनकी कन्वर्जन कर सकते हैं। बस आपको ये वैल्यू को याद रखना है और कुछ नहीं। बेसिकली अब एक सबका मन में एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि हम अगर मीटर वाली जो यूनिट है उनको अगर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली, अगर हमारे कोई वैल्यू सेंटीमीटर प्लस मीटर में है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास में होती है, तो आप उसको स्क्वायर मीटर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको डायरेक्टली आप कैलकुलेटर पर टाइप करके इस टाइप से इसको इनटू कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू कुछ ये आ जाएगी। तो ये आपका डायरेक्टली मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहीं पर आपके पास कुछ फीट इंच वाली वैल्यू हो, जैसे कि आपका 9 फीट 9 इंच इंटू 10 फीट 2 इंच की इस टाइप से कुछ वैल्यू हो, तो इनको आप डायरेक्टली इंटू नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पहले इनको फीट के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा या इनको इंच के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। दोनों में से कुछ एक आपको काम करना पड़ेगा। तो फीट के फॉर्म में चेंज करना ज्यादा आसान पड़ता है। फीट के फॉर्म में आप कैसे चेंज करेंगे, जो 9 है इसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे और उसमें इस 9 को जो डिवाइड करके जो वैल्यू है उसमें इस 9 को आप ऐड कर देंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.75। इसको आप फीट लिख सकते हैं क्योंकि हमने पूरी वैल्यू फीट में कन्वर्ट कर दी है। इसी टाइप से आप 2 को 12 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उस पर 10 ऐड कर देंगे,
तो आपकी ये वैल्यू इस टाइप से 10.17 फीट के समथिंग आ जाएगी। अब इनको आप इजीली इंटू कर सकते हैं। जैसे ही आप इनको इंटू करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 99.157 फीट की। तो अब हमारे पास इस टाइप से तो कुछ होता नहीं है फीट इंच में, तो हम इसको कर लेंगे 99 फीट। तो यहाँ पे हम इसको 2 इंच कर लेंगे। अब इसको 2 इंच करने का कारण ये था, जब आपने इधर 12 से डिवाइड करा होगा तो लगभग वो वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही होगी, तो इसलिए हमने इसको 2 इंच लिया। अगर ये वैल्यू हमारी, अगर हम 1 इंच को 12 से डिवाइड करेंगे, अगर हमारी इधर की वैल्यू 1 इंच को डिवाइड वाली रहेगी तो हम इधर पे 1 इंच लेंगे। तो इसीलिए इसको इस टाइप से किया जाता है। इसीलिए ये जो प्रोसेस है फीट इंच वाली, ये अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो पर हम आपको इंच की कुछ कन्वर्जन बता देते हैं जो फीट में कन्वर्ट करने पर क्या होती है। 1 इंच कन्वर्ट करने पर 0.083 आता है, 2 आपका ये हो जाता है, 3 आपका ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये और 7 ये हो जाता है, 8 ये हो जाता है, 9 0.75, 10 ये हो जाता है, 11 ये हो जाता है, 12 आपका 1 हो जाता है। यहाँ पे आपका 1 फीट हो जाता है। अब ये जो हमको था ये ऐसा क्यों करना पड़ा, इसका एक रीजन ये है कि जो हमारा मैथमेटिकली फॉर्म जो चलती है वो पॉइंट के बाद हमारी 9 के बाद जैसे हम इस पे 1 ऐड करते हैं तो ये हमारा बेसिकली आपने मैथ से पढ़ा होगा तो ये इधर चला जाता है, 1.0 हो जाता है। पर जो हमारी फीट और इंच की जो कैलकुलेशन है ये 12 पे चलती है, यानी 0.12 जैसे यहाँ पे 0.12 होगा तो वैसे ही एक आगे जाता है। मगर यहाँ पे हम मैथ्स में कैलकुलेटर में तो ऐसा नहीं कर सकते, इस वजह से ही हमें इनको ये डिवाइड करना पड़ता है। इनको पूरा 10 की फॉर्म जो होती है, पॉइंट के बाद 1 वाली जो फॉर्म होती है उस पे लाना पड़ता है। इसी वजह से हमको इनको 12 से डिवाइड करके चलना पड़ता है। इसीलिए फुट इंच वाली जो मेजरमेंट होती है वो इसलिए अच्छी नहीं मानी जाती। किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में आपकी फीट इंच की कैलकुलेशनें नहीं मानी जाती हैं। वहां सिर्फ आपकी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर की ही डायमेंशनें या मेजरमेंट मानी जाती हैं। यहाँ पे हमारी भूमि नापन की कुछ और यूनिटें भी होती हैं। इन यूनिट के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये यूनिट आपने सुनी जरूर होंगी, पर ये कितने मीटर स्क्वायर या कितने फीट की, स्क्वायर फीट की या फुट की होती हैं, इनके बारे में आपको नहीं जानकारी होगी। तो चलिए हम आपको इनके बारे में बताते हैं। जो हमारा 1 एकड़ होता है ये हमारा 4046.86 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और जो हमारा इसके बाद है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर हमारा होता है आपका 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। इसको 100 × 100 मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। और जो 1 यार्ड होता है ये हमारा होता है 0.9144 मीटर के बराबर। और 1 मील जो हमारा होता है ये 5280 फीट का होता है, 80 फीट का होता है। और जो 1 गज होता है ये हमारा 3 फीट का होता है। तो ये हमारी कुछ अदर यूनिट थी जो